हेलो एंड वेलकम माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ रहे थे और 4 क्लास मध्य प्रदेश भूगोल की ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उन चारों क्लास को अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक में जाकर आप चारों को देख सकते हैं। यदि आप लोग मध्य प्रदेश से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, चाहे पीएससी हो, एमपीएसआई हो, एमपी कांस्टेबल हो या फिर अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश जीके पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। हम यहाँ पर एमपी जीके बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका अगर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, पूरा आप यहाँ पर पढ़ते हैं तो 90% क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे, क्योंकि हम मैप के थ्रू पढ़ रहे हैं। इससे ये होगा आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी और काफी ज्यादा समय तक आप इन चीजों को याद रख सकते हैं। तो आज की 5वीं क्लास में हम मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भूभागों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, मध्य प्रदेश का जो पूरा भूभाग है उसमें कई हिस्से ऐसे हैं जिनकी प्राकृतिक तौर पर हम बात कर रहे हैं संरचना या स्थिति या उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से भिन्न है। वहां पर किसी में जलवायु में भिन्नता, ठीक है, किसी में वातावरण में भिन्नता पाई जाने के कारण तथा उनके बनने की या उत्पत्ति की स्थिति के कारण वो एक दूसरे से भिन्न हैं। इसलिए उनको हमने अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भूभाग, जिनको हमने 7 भागों में बांटा है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं, वीडियो पुराने देख लिए और आपको पसंद आ रहे हैं, एमपीजी के कंप्लीट पढ़ना है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि अगली क्लास आप एमपी के किस टॉपिक पर चाहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के 7 भूभागों के बारे में। तो देखिए हमने क्या किया है, मध्य प्रदेश के जो पूरा लैंड है, जो भूभाग हैं, उनमें प्राकृतिक तौर पर भिन्नता के कारण उनको हमने 7 अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे कि पहला है मध्य भारत का पठार, दूसरा है बुंदेलखंड का पठार, तीसरा है मालवा का पठार, चौथा है रीवा पन्ना का पठार, 5वां नर्मदा सोन घाटी, 6वां सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, 8 और 7वां बघेलखंड का पठार। मैप पे अगर हम बात करें मध्य भारत का पठार कौन सा है, तो स्टूडेंट ये जो भूभाग है ये है मध्य भारत का पठार। ये मध्य भारत का पठार है। इसमें मुख्यतः जो इसका क्षेत्र आता है भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी या हम बात करें नीमच, ये कुछ भूभाग जो आते हैं वो मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मध्य भारत के पठार की अगर हम बात करें, जो यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है वो नदी कौन सी है, वो नदी है चंबल। चंबल मध्य भारत के पठार की प्रमुख नदी है। इसके अलावा अगर हम यहाँ की मिट्टी की बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर जो प्रमुख मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है, जलोढ़ मृदा है। ठीक है, इसके अलावा यह मध्य प्रदेश का वह भूभाग है जहां पर सबसे कम, औसतन अगर हम सबसे कम वर्षा की बात करें तो 75 सेंटीमीटर, ये सबसे कम वर्षा है जो कि इस क्षेत्र में होती है। तो इस क्षेत्र की औसतन वर्षा है 75 सेंटीमीटर, जो कि सबसे कम वर्षा वाला भूभाग है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम भिंड की बात करें तो भिंड इस भूभाग का मध्य प्रदेश का वह जिला है जहां पर पूरे वर्ष भर औसतन सबसे कम वर्षा होती है। कितनी? 66 सेंटीमीटर। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? भिंड है। ठीक है, इसलिए औसतन 66 सेंटीमीटर सबसे कम वर्षा होती है। साथ ही अगर हम बात करें इस क्षेत्र की एक और विशेषता कि यहाँ पर वनों का प्रतिशत, ठीक है, जंगल, पूरे मध्य प्रदेश में जो वन हैं हम 33% वनों की बात करते हैं, पर ये जो भूभाग है कौन सा, ये मध्य भारत का पठार वाला, यहाँ पर औसतन जो वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश का वो सबसे कम है। ठीक है, दूसरे भूभाग की बात करते हैं। दूसरा है बुंदेलखंड का पठार।
तो मध्य प्रदेश का ये जो भूभाग देख रहे हैं, ये जो भूभाग आपको इधर दिख रहा होगा, ठीक है, जिसमें हम सागर जिला है उसका कुछ क्षेत्र ले लें, ग्वालियर का कुछ क्षेत्र ले लें, शिवपुरी का कुछ क्षेत्र ले लें, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा क्षेत्र, ठीक है। इसके अलावा छतरपुर, टीकमगढ़, ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये आता है कौन सा क्षेत्र? बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, ये कौन सा है? बुंदेलखंड, दूसरा वाला क्षेत्र, ठीक है। बात करें यहां पर अगर हम वर्षा की, तो ये जो क्षेत्र है यहां पर औसतन 100 सेंटीमीटर, 75 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है इस क्षेत्र में। और इस क्षेत्र की जो मृदा है, मिट्टी का रूप है, यहां पर जो मुख्य रूप से मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी है? मिश्रित मिट्टी। स्टूडेंट, मिश्रित मिट्टी क्या होती है? जहां पर लाल, पीली, काली मिट्टी का मिश्रण हो, ठीक है, वो कौन सी मिट्टी है? मिश्रित मिट्टी है, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदियां कौन सी हैं? कौन से? बुंदेलखंड के पठार की। तो आपको मालूम होगा कि बेतवा इसी क्षेत्र से होकर जाती है, ठीक है, कैन भी इसी क्षेत्र से होकर जाती है। तो कैन, बेतवा, दसान जो है वो इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। हम बेतवा सबसे प्रमुख रूप में पढ़ेंगे क्योंकि बेतवा एक लंबाई में जो है यहाँ की सबसे बड़ी नदी है जो कि बुंदेलखंड वाले क्षेत्र से होकर जाती है, ठीक है। आगे हम बात करें तीसरा जो है मालवा का पठार। दोस्तों, मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे अधिक भूभाग में स्थित होने वाला क्षेत्र है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है वो मालवा का क्षेत्र है। कई सारे जिले जिनमें हम बात करें गुना, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, विदिशा, सीहोर, ठीक है, देवास, उज्जैन, गुना, ये सारे जिले जो हैं वो इसी में आते हैं। और मध्य प्रदेश का पश्चिमी, ज्यादातर पश्चिमी भूभाग, वेस्ट ये पूर्व है, ये पश्चिमी है, तो पश्चिमी भूभाग इसी में पड़ता है, ठीक है। मालवा के पठार की जो आकृति है या फिर जो भूमि है उसका निर्माण जो हुआ है वो ज्वालामुखी के विस्फोट से जो लावा निकलता है उससे इस पूरे पठारी वाले क्षेत्र का निर्माण हुआ है, जो कि एक उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र है, ठीक है। चंबल की बात करें या हम बेतवा की बात करें, इसके कुछ भूभाग पर ये नदियां बहती हैं, ठीक है। इसके अलावा नर्मदा नदी का भी कुछ जो प्रवाह है वो इस क्षेत्र से होकर बहता है, ठीक है। बात करें इस क्षेत्र की तो ये मध्य प्रदेश का औसत वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश के 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के जो मालवा वाला पठार है या फिर मध्य प्रदेश का कौन सा पठार सबसे अधिक एरिया कवर करता है, तो वो मालवा का पठार है। यहां पे देखिए मैंने मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि कौन सा भूभाग किस क्षेत्र में पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, तो वो है रीवा पन्ना का पठार। आप देख रहे होंगे रीवा पन्ना के पठार में ये जो भूभाग है इतना वाला भूभाग, ठीक है, ये है रीवा पन्ना का पठार। इसको हम रीवा पन्ना का पठार बोलते हैं। मुख्य रूप से सागर, दमोह, सतना, रीवा, पन्ना के कुछ क्षेत्र यहां पर पड़ते हैं, ठीक है। यह मुख्य रूप से जो मिट्टी की बात करें तो वो लाल पीली मिट्टी वाला क्षेत्र आता है। ये जो क्षेत्र है वो लाल पीली मिट्टी वाला क्षेत्र है, रीवा पन्ना का पठार। दोस्तों यहां भी औसतन जो है वो हम बात करें 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है इस क्षेत्र में, रीवा पन्ना के पठार वाले क्षेत्र में। आपको मालूम होगा ये क्षेत्र जो सबसे अधिक जाना जाता है वो सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की ज्यादातर सीमेंट फैक्ट्रियां जो हैं वो इसी क्षेत्र में डेवलप्ड हुई हैं या फिर स्थित हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, 4 हो गए, 5वें की नर्मदा सोन घाटी। दोस्तों नर्मदा सोन घाटी को अगर हम
समझें इसमें कौन सा वाला क्षेत्र जो है वो नर्मदा एवं सोन घाटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये क्षेत्र आता है नर्मदा एवं सोन घाटी, यानी कि मध्य प्रदेश के 5वें प्राकृतिक भूभाग का। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम जिलों की बात करें तो नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, होशंगाबाद, दमोह, बड़वानी, ठीक है, धार, ये जो क्षेत्र है ये नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र है। नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि नर्मदा तथा सोन नदियों के बीच वाला जो बना हुआ क्षेत्र है वो उसी से इस वाले भूभाग का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब यहाँ की जो मुख्य मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है? यहाँ की मुख्य मिट्टी जो है वो गहरी काली मिट्टी है। ये जो क्षेत्र है ये गहरी काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ पर जो है औसतन अगर हम बात करें वर्षा तो वो 125 से थोड़े ऊपर, या हम बात करें 125 से 130 तक औसतन वर्षा होती है इस क्षेत्र में। ठीक है, थोड़ी जो औसत वर्षा से थोड़ी ज्यादा वर्षा इस क्षेत्र में होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आता है? 7वां, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। देखिए, मध्य प्रदेश की जो प्रमुख श्रेणियां हैं जिसको हम बोलते हैं सतपुड़ा श्रेणी और मैकाल श्रेणी, वो ये भूभाग जो आता है वो कौन सा आता है? ये वाला। ये जो भूभाग है ये सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी के बीच का क्षेत्र है। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी की बात करें, जैसे कि आप राजपीपला, मैकाल या सतपुड़ा, ये इसी क्षेत्र में पड़ती हैं। जो प्रमुख मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियां हैं वो इसी क्षेत्र में पड़ती हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र को कौन सा बोला जाता है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। अब देखिए ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी जो है इसमें स्थित है आपका पचमढ़ी, सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी। और पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जिसमें 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है इस वाले क्षेत्र में। तो अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो पचमढ़ी है वो किस भूभाग पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश का जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी वाला पठार है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी वाला भूभाग है, उसमें स्थित है पचमढ़ी। यहाँ पर 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है सबसे अधिक। देखिए, सबसे कम हमने पढ़ा था विंड में, सबसे अधिक पचमढ़ी में। अब अगर हम बात करें यहाँ की औसतन वर्षा, तो ये ज्यादा हो जाएगी, 155 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, 7वां भूभाग, अंतिम भूभाग, वो कौन सा भूभाग है? वो है हमारा 7वां वाला बघेलखंड का पठार। ठीक है, यहाँ पे सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया वाला जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश का किसके अंतर्गत आता है? बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको लाल पीली मिट्टी इस वाले क्षेत्र में भी बता दिया था। यहाँ पर जो मुख्य रूप से मिट्टी है उसे हम दोमट मिट्टी कहते हैं। कौन से? नीवा पन्ना वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से दोमट मिट्टी कहा जाता है। बात करते हैं 7वें भूभाग की, जो कि आपका बघेलखंड वाला क्षेत्र है, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल वाला क्षेत्र। यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है और यह क्षेत्र जो है इन सारे क्षेत्रों से सबसे पुराना वाला क्षेत्र है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे पुराना वाला मतलब गोंडवाना लैंड। ठीक है, यह है गोंडवाना लैंड। ये मुख्य रूप से जो क्षेत्र है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, सबसे पुराने प्राकृतिक भूभाग का भाग, बघेलखंड का पठार। और यहाँ पर औसतन वर्षा होती है वो भी यहाँ पे 125 सेंटीमीटर औसत वर्षा इस क्षेत्र में होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो भूभाग हैं ये 7 प्राकृतिक भूभाग मध्य प्रदेश के प्रमुख भूभाग हैं, जिनको हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की बात करें उसके अनुसार 7 अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। ठीक है,
बात करें यहाँ की, अगर आप प्रमुख नदियों की बात करें इस क्षेत्र की, एक बार और इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां, तो वो नर्मदा, सोन, ये जो हैं वो इस, क्योंकि नर्मदा और सोन यहीं से निकलती हैं। ठीक है, आपने सुना होगा अनूपपुर जिला अमरकंटक, अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकलती है और अमरकंटक से ही सोन नदी निकलती है, तो वो इसी क्षेत्र से निकलती हैं, बघेलखंड वाले क्षेत्र। तो इस क्लास में हमने मध्य प्रदेश के 7 प्राकृतिक भूभाग के बारे में पढ़ा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्लास आप किस टॉपिक से रिलेटेड चाहते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।